कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज अपन फिर से बात करेंगे अलैंगिक जनन में आगे की वीडियो की। तो ले चलता हूं मैं आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन बताया हुआ है। बिना निषेचन के जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जनरली सामान्यतः जनकों की भी आवश्यकता नहीं होती है, युग्मक निर्माण की भी इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने कौन कौन सी विधियां देख चुके थे। अपन यहाँ पे बाइनरी फिजन देख चुके थे या मल्टीपल फिजन भी देख चुके थे। बोले तो फिजन यानी विखंडन विधि अपन देख चुके थे, खंडन विधि अपन देख चुके हैं, खंडन विधि भी अपन देख चुके हैं, विखंडन भी देख चुके हैं, अपन मुकुलन भी देख चुके बेटा, मुकुलन भी अपन देख चुके हैं। आज अपन बात करेंगे तो किसकी करेंगे, बीजाणु जनन की, स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन की अपन बात कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है बीजाणु जनन। पिछली बार भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेईटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है और एग्जामों में भी आ सकता है। राइट आंसर क्या हुआ, कईयों की तो की भी गलत हो गई थी, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बीजाणु जनन की आवश्यकता कब होती है, क्यों होती है। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि बीजाणु होता क्या है। बीजाणु क्या होता है, अपना जो टॉपिक है वो है बीजाणु जनन। इसकी जो परिभाषा होती है, अगर अगर कोई जीव, ठीक है ना, बीजाणु द्वारा जनन करता है, बीजाणु द्वारा जनन करता है, द्वारा जनन करता है, जनन करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। और बीजाणु जनन होता है वो गतिशीलता के आधार पर दो प्रकार का होता है बेटा। गतिशीलता, गतिशीलता समझते हो, गति करना, गतिशीलता के आधार पर कितने प्रकार का, दो प्रकार का। अरे बोलो भाई, पहला कौन सा, चल बीजाणु, कौन सा, चल बीजाणु, चल बीजाणु हो जाएगा। और दूसरा कौन सा होगा, अचल बीजाणु, दूसरा कौन सा होगा, अचल बीजाणु हो जाएगा। एक तो कौन सा है, चल बीजाणु, और दूसरा कौन सा है, अचल बीजाणु। तो यहाँ ये जानेंगे कि चल चल होता है क्यों और अचल अचल होता है क्यों, ठीक है ना। इससे पहले आपको ये तो बता दिया जाए कि ये चल बीजाणु कहते किसे या बीजाणु कहते किसे हैं। बीजाणु क्या होता है, एक दृढ़ आवरण, एक दृढ़ आवरण, दृढ़ आवरण, एक दृढ़ आवरण युक्त युक्त जनन कोशिका, जनन कोशिका को क्या बोलते हैं, बीजाणु। बेटा ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत सारे बुक्सों में भी ये शब्द नहीं मिलेंगे। एक दृढ़ आवरण, ठीक है ना, एक दृढ़ आवरण युक्त जनन कोशिका को क्या बोलते हैं, बीजाणु। एक दृढ़ आवरण युक्त जनन कोशिका को क्या बोलते हैं बेटा, बीजाणु कहते हैं, स्पोर कहते हैं। इसका मतलब वो दृढ़ आवरण है, ठीक है, दृढ़ आवरण है, एक कठोर या दृढ़ या यूं कह सकते हैं जटिल आवरण है। ये दृढ़ आवरण हमेशा किसके लिए होता है बेटा, सुरक्षा के लिए। आवरण किसके लिए होता है बेटा, सुरक्षा के लिए। और सुरक्षा कब जरूरत होती है भाई, अभी जैसे कोविड-19 में आप लोगों को सुरक्षा करनी है, क्यों, क्योंकि अभी क्या चल रही है बेटा, अनुकूल परिस्थितियां की प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां। प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती है, ठीक है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में, परिस्थितियों में किस किस की आवश्यकता पड़ती है, परिस्थितियों में, परिस्थितियों में, ठीक है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसकी आवश्यकता पड़ती है, दृढ़ आवरण की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब ये जनन, क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन सा जनन होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन में थे, ऑप्शन में द्विविखंडन भी दे रखा था। विखंडन में कौन सा दे रखा था, द्विविखंडन। याद आ रहा है, पहले जैसे मैं लिख भी देता हूं, अगर आप चाहते हो उस क्वेश्चन को देखना तो हल्का सा उसके ऑप्शन में बताता हूं जो मुझे जहां तक पता है। निम्न में से बीजाणु जनन, ठीक है ना, निम्न में से बीजाणु जनन होता है, ठीक है ना, बीजाणु या प्रतिकूल परिस्थितियों, निम्न में से प्रतिकूल परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों, प्रतिकूल परिस्थितियों में होने वाला जनन, होने वाला जनन, ठीक है ना। पहले ऑप्शन में जैसे आ रखा था, कौन सा आ रहा था, द्विविखंडन, द्विविखंडन आ रखा था, द्विविखंडन आ रखा था। जैसे दूसरा ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मुकुलन, ठीक है ना, ये तो उसमें था ऑप्शन में, मुकुलन मैंने मेरी तरफ से दे दिया। तीसरे के अंदर मान लो दे दिया कौन सा, बीजाणु जनन, बीजाणु जनन। और चौथे में दे दिया कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहां पे लगभग ने तो बाइनरी फिजन को टिक करने की कोशिश की थी,
वो बिल्कुल गलत था बेटा, क्योंकि मैंने आपको शर्त लगा रखी है 2000 रुपए की, किस पे, कि बाइनरी फिजन जो द्विविखंडन होता है, द्विविखंडन होता है, तो द्विविखंडन कब होता है, परिस्थितियां अनुकूल होने पर, और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा होता है, बहुविखंडन होता है। और ये मुकुलन है, ये सामान्य बाह्य कलिका, कोई आवरण नहीं बन रहा है, और बीजाणु जो जनन हो रहा है, स्पोरोजेनेसिस का राइट आंसर जाएगा बीजाणु जनन, स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि बीजाणु जनन में क्या होता है, बीजाणु एक दृढ़ आवरण युक्त जनन कोशिका है, और ये क्या काम करती है बेटा, सुरक्षा का काम करती है, और सुरक्षा किससे करती है, प्रतिकूल परिस्थितियों से। तो बोलो भाई, यहां तक बीजाणु के बारे में पता चली। अब अपन बात करेंगे कि बीजाणु, चल बीजाणु और अचल बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। तो चल चल होता है क्यों, और अचल अचल होता है क्यों। चल चल इसलिए होता है, चल का मतलब समझते हो ना, मोमेंटेबल, या जिसमें मोशन हो, गतिशील। चल का मतलब समझते हो, गतिशील। और अचल का मतलब क्या होता है, अगतिशील, अगतिशील होता है। एक तो गतिशील, एक कौन सा होता है, अगतिशील। यानी चल बीजाणु में क्या पाए जाते हैं बेटा, कशाब पाए जाते हैं। अजमल आमिर कशाब, क्या कशाब, कशाब समझते हो, सीलिया और फ्लैजिला, फ्लैजिला सुना होगा, फ्लैजिला, कशाब। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा या देखा होगा या सुना होगा, क्लेमाइडोमोनास या क्लेडोफोरम, इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, कशाब पाए जाते हैं। इसी तरीके से आपने एक स्लीपर शेप्ड एनिमल, चपलाकार जंतु का नाम तो सुना ही होगा। चपलाकार जंतु किसको बोलते हैं, चपलाकार जंतु किसको बोलते हैं, पैरामीशियम को। और पैरामीशियम पे इसमें ये तो होते हैं, क्या पाए जाते हैं, कशाब पाए जाते हैं। सेल बायोलॉजी में इसका विस्तृत वर्णन करेंगे अपन। और ये क्या होते हैं बेटा, पक्षमाभ होते हैं। क्या होते हैं, पक्षमाभ। तो कशाब और पक्षमाभ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लूं, हल्का सा मैं बता दूं कि ये क्या होते हैं, संख्या 1, 2 या 3 होते हैं, अधिकांश 2 ही पाए जाते हैं। ज्यादा लंबे होते हैं इनकी तुलना में, ठीक है ना, बराबर आकार के होते हैं, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, संपूर्ण शरीर में पाए जाते हैं, संख्यात्मक रूप से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। और इनकी आधार कणिका किसकी बनी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना, आधार कणिका किसकी बनी हुई होती है, आधार कणिका, कशाबों की आधार कणिका किसकी बनी होती है, तारकेंद्रियों की, ठीक है ना, तारकेंद्रों की बनी होती है। तो ये भी आपको सेंट्रियोल जिनको बोलते हैं, सेंट्रोसोम होता है ना तारकार, तो उसके 2 तारकेंद्र होते हैं उसमें, उनकी बनी हुई होती है कोशिकांग जो है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कसाब उपस्थित होते हैं, कसाब उपस्थित होते हैं, और कसाब की उपस्थिति के कारण, ठीक है ना, कसाब उपस्थित होते हैं, इसलिए बीजाणु क्या होता है, चल होता है। यानी चल का मतलब वो गति कर सकता है, इधर उधर आ जा सकता है, किसकी सहायता से बेटा, कशाबों की सहायता से। और अचल बीजाणु अचल क्यों होता है, कि इसमें कशाब क्या होते हैं, कशाब नहीं होते, सीधी सी बात है, इसमें कसाब नहीं होते, तो ये गतिशील नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें उदाहरण फॉर एग्जांपल आप देख लेते हो, यानी अगर इसकी परिभाषा देने हो कि चल बीजाणु द्वारा लिखी, तो आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो कि इस प्रकार के बीजाणु जिनमें क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। और कसाबों द्वारा, ठीक है ना, निर्मित होने वाले बीजाणु में अगर कसाब उपस्थित होते हैं, और ऐसे बीजाणु से अगर जनन की प्रक्रिया होती है, तो वो क्या कहलाती है बेटा, कसाब बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन या बीजाणु जनन। और अगर मान लो कि एचएल वाला देना हो, तो आप उसमें शब्द कौन सा जोड़ दोगे बेटा, जिसमें कसाब नहीं होते। इस प्रकार के बीजाणु द्वारा अगर जनन होते हैं, तो वो क्या होता है, एचएल बीजाणु द्वारा जनन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लेते हैं, जैसे आप वाला ऊपर वाला ही ले लिया उदाहरण के लिए, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास को ले लिया। क्लेमाइडोमोनास को अपन ने देखा कि इस तरीके से होता है क्लेमाइडोमोनास का शरीर या इसकी काय, ठीक है। तो इसमें ये बेसल बॉडी, आधारिक कणिका, ये क्लेमाइडोमोनास हो गया। ये दोनों मैंने कहा ना लंबे होते हैं, दोनों साइड में क्या होते हैं, बराबर। अब क्या होगा कि इसमें इसके अंदर खूब सारे, क्योंकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, ठीक है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में अगर आपने ये इस तरीके से ये देखा, यानी खूब सारे अंदर क्या बनेंगे, क्लेमाइडोमोनास से बनेंगे। आप लोगों ने कल का प्रोग्राम, ये आज शाम को 4 बजे जो किसान वाणी जो प्रोग्राम चलने वाला है, उसमें जैसे मैंने इंटरव्यूज वगैरह लिए हैं, या यूं कहें कि उनसे वार्ता की है, किसानों से किसानों के लिए जो मैंने वार्ता की है कृषि विशेषज्ञों से, जो केवीके किसान विकास केंद्र जो है, उनके कृषि विशेषज्ञों से वार्ता की है। तो वहां पे भी उन्होंने, जो डॉक्टर ममता चौधरी थे, उन्होंने ये भी बताया था
कि टिड्डी को अगर लोकस्ट की अगर बात करें तो अनुकूल परिस्थितियों में तो उसका जो लाइफ स्पेन जीवन काल होता है वो लगभग मतलब दो तीन महीने में कंप्लीट हो जाता है, मतलब 60 दिन में 60-70 दिन में कंप्लीट हो जाता है। और प्रतिकूल परिस्थितियां रहती है टिड्डी की तो उनका लाइफ स्पेन मतलब जीवन काल कितना हो जाता है, 6 महीने तक हो जाता है। देख लो प्रतिकूल परिस्थितियों में सब काम क्या करती है, ज्यादा। अमीबा की अपन ने बात की थी, अमीबा भी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या कर रहा था भाई, मल्टीपल विजन। क्या कर रहा था, मल्टीपल विजन कर रहा था। और इसी तरीके से यहाँ पे अपन बात करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये भी किस में चल रहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों में छोटे छोटे इसके अंदर क्या बन चुके हैं, क्लेमाइडोमोनास। जब परिस्थितियां अनुकूल आएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, फट जाएगी। इसकी बॉडी क्या हो जाएगी, इस तरीके से फट जाएगी। और फटेगी तो ये क्या हो जाएगी, ये संरचनाएं क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और मुक्त होने वाली संरचनाओं से क्या बन जाएगा, संतति क्लेमाइडोमोनास। ये छोटे बड़े है, मैंने थोड़े से बनाए। ये क्या है, संतति क्लेमाइडोमोनास। केवल इसमें कोई ज्यादा भेद वाली बात नहीं है, इसमें केवल ध्यान इतना ही रखना है कि ये जनक है, ये जनक क्लेमाइडोमोनास है, और ये क्या है, संतति क्लेमाइडोमोनास है। और हो कैसे रहा, प्रतिकूल परिस्थितियों में अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं और खूब सारे बना रहे। जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी ये फट जाएगी। जैसे वैसा ही ये लगभग दिखने में अमीबा में जो बहुविखंडन था उस तरीके का दिखाई दे रहा होगा आपको। केवल इसमें क्या है, इसमें कशाभ उपस्थित होते हैं और ये इनके बीजाणु होते हैं। अब अपन बात करते हैं, एक शब्द चलता है यहाँ पे बेटा, बीजाणुओं का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन अगर आपने सुन रखा है या समझ रखा, प्र का मतलब क्या होता है, प्र आप उपशब्द सुनेंगे, प्र का मतलब होता है वैसे फैलने से भी होता है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे परकिरणन, किरणन का मतलब होता है बिखर जाना या दूर दूर चले जाना। प्रकिरणन का मतलब टोटली अगर मींस निकाले तो होता है कि जैसे मान लो कि आपने कभी आंकड़े के देखे होंगे, उसके रुई वाले इधर इधर उधर उधर चल जाते हैं, है ना, वैसे इसमें क्या होता है, परकिरणन का मतलब होता है बीजाणु वायु के साथ में या किसी भी माध्यम द्वारा एक स्थान से अनेक स्थान पर चले जाते हैं या दूसरी जगह जाकर के अगर फैल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बीजाणु का परकिरणन कहलाता है। यानी किसी भी माध्यम से जा सकते हैं वो। तो बीजाणु का प्रकीर्णन द्वारा क्या चल जाए, अलग अलग स्थानों पर चल जाते हैं, वहां किसका निर्माण कर लेंगे, संतति का निर्माण कर लेंगे अनुकूल परिस्थितियों में। और अचल पे देखे तो अचल में आपके एक स्पेशल एग्जांपल ले लेता हूं मैं ताकि आपके डबल टॉपिक टच हो जाए। वैसे लेना चाहो तो राइजोपस को भी ले सकते हो, सिंपल तो अगर लेना चाहो तो बेटा राइजोपस को ले सकते हो, जो 10th की एनसीईआरटी में बता रखा होगा। राइजोपस में क्या होता है, एक फ्रूट बॉडी होती है, फलनकाय होती है, ये राइजोपस हो गया, ठीक है ना। और इस राइजोपस की इस फलनकाय, ठीक है ना, फलनकाय फ्रूट बॉडी के ऊपर क्या लगे रहते हैं, बीजाणु लगे रहते हैं। और इन बीजाणुओं को क्या होता है, परकीर्णन होता है, परकीर्णन से अलग अलग स्थान पे चल जाते हैं और जहां ये जाते हैं अपना क्या बना लेते हैं, नए राइजोपस का क्या कर लेते हैं, निर्माण, यानी संतति राइजोपस। और ये क्या है, जनक राइजोपस। तो ये इस तरीके से होता है राइजोपस में। कुछ नहीं है, केवल इसमें क्या होता है, इसकी फ्रूट बॉडी में फलनकाय में किसका निर्माण होगा बेटा, बीजाणु का। और बीजाणु किसके साथ में, बीजाणु का ये क्या हो रहा है, परकीर्णन। क्या हो रहा है बेटा, परकीर्णन हो रहा है, यानी उड़ करके बीजाणु कहां जा रहे हैं, दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा है, संतति राइजोपस का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये तो था सिंपल एग्जांपल। स्टैंडर्ड लेवल का और आपकी नॉलेज फुल या शानदार जो एग्जांपल है वो मैं एक और दे देता हूं। वो एग्जांपल इसी का है, कौन सा है, जिसको आप लोग जानते भी हो तो, पैरासीटामोल के नाम से विख्यात, जान गए क्या, सोचो पैरासीटामोल जानते हो ना, एंटीबायोटिक जिसको आप लोग बोलते हो। पैरासीटामोल में क्या आता है, पेनिसिलिन आता है, पेनिसिलियम नोटेटम। बात किसकी करेंगे अपन, पेनिसिलियम नोटेटम की, पेनिसिलियम, ठीक है ना, पेनिसिलियम नोटेटम की किसकी बात करेंगे, पेनिसिलियम नोटेटम की। फर्स्ट एंटीबायोटिक किससे प्राप्त हो रही है, पेनिसिलियम नोटेटम से क्या निकाली गई थी, पेनिसिलिन। याद है क्या, पेनिसिलिन, अगर आपको पता हो तो पेनिसिलिन। या फिर आप लोग जो लेके आते हो पेनकिलर, पैरासीटामोल, उसके ऊपर या जो दर्द निवारक दवाइयां होती है, एंटीबायोटिक्स जो होती है, उनमें भी मिल जाती है पेनिसिलिन की कुछ मात्रा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पेनिसिलिन के बारे में। इसको कुच्ची पादप जिसे बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको जैसे ये इसकी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके की, इसकी काय हो गई, ये इसकी क्या हो गई, काय हो गई। और आपको अगर माइसिली का नॉलेज है तो, माइसिली जानते हो क्या, किसको बोलते हैं माइसिली,
और आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है तो माइसिली के बारे में, माइसिली और हाइपी, माइसिली हाइपी, कवक तंतु और कवक जाल, माइसिली और हाइपी, इस तरीके से होता है। अब इसकी ये तो होगी इसकी बॉडी होगी, ठीक है ना, ये तो क्या होगी इसकी बॉडी होगी, इस तरीके से ये हो गया पेनिसिलियम नोटेटम। ध्यान रखना ये जो इसकी माइसिली जो है पूरा माइसिलियम इसके जाल को बोलते हैं, ठीक है ना, माइसिलियम पूरा पूरा क्या हो जाएगा, माइसिलियम या माइसिली, इसका जाल हो जाएगा। एक एक को क्या बोलेंगे इसके, हाइपी, एक एक कवक तंतु। हाइपी का मतलब क्या हो गया, कवक तंतु हो गया, जैसे कोई तंतुनुमा ये संरचनाएं निकल रही है तो इस तरीके की हो गई। इसका दूसरा नाम अपन देना चाहे तो क्या दे सकते हैं, कोनेडियम धर या कोनेडिया धर, कोनेडिया धर। आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं कि इसमें स्पेशल विधि चलती है, ठीक है ना, पेनिसिलियम नोटेटम में कौन सी विधि चलती है, कोनेडिया विधि, कोनेडिया विधि। अगर आपसे पूछ लिया जाए, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसमें कोनेडिया विधि द्वारा, जैसे स्पंज भेद पढ़ा था ना अपने, जेम्यूल या गेम्यूल विधि, जो आंतरिक मुकुलन की विधि थी उसको अपन क्या बोल रहे थे, जेम्यूल या गेम्यूल विधि। यहाँ पे पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये है क्या, ये भी पता होना चाहिए। पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार का क्या, ये संतति ऊपर लिख देता हूं इसकी संतति, ठीक है ना। पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार का क्या है बेटा, कवक है, फंगस है, ये भी पता होना चाहिए। तो इस कवक में ये क्या रहता है, कोनेडियम धर रहता है। कोनेडियम धर की जो शीर्षस्थ कोशिका होती है बेटा, शीर्षस्थ कोशिका समझ रहे हो, इसमें बड़ा ही रोचक तथ्य छुपा हुआ, आप लोग बढ़िया ध्यान से सुनना एक एक शब्दों का फिर है। ये जो शीर्षस्थ कोशिका, शीर्षस्थ केवल किसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, शीर्षस्थ का मतलब होता है शीर्ष पर उपस्थित, हेड पे उपस्थित, लास्ट वाली सेल, टॉप वाली सेल, शीर्षस्थ कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, कोनेडिया। क्या बोलते हैं, या कोनेडियम, क्या बोलेंगे इसको, कोनेडियम बोलेंगे या कोनेडिया बोलेंगे। ये क्या होता है, इस मुख्य काय से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। शब्द क्या बोला मैंने, मुख्य काय से, मैंने ये नहीं बोला यहाँ पे सेल डिवीजन हो जाता है, विभाजन होता है, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा है कि जैसे ये पेनिसिलियम नोटेटम है, ये इसकी मुख्य काय हो गई, ये इसके क्या हो गए, कवक तंतु हो गए, ये क्या हो गए, कवक तंतु हो गए, हाइपी हो गए, पूरा ये क्या कहलाएगा, माइसीलियम कहलाएगा, कवक जाल कहलाएगा। ये जो हाइपी या कवक तंतु है, इनका दूसरा नाम अपन ने क्या रख दिया, कोनेडियम धर। जैसे होता है ना चक्रधर, शंखधर, गदाधर, धारण करने वाला, ठीक है ना। तो ये कोनेडियम धर यानी कोनेडियम को क्या करेगा, कोनेडिया को क्या करने वाला, धारण करने वाला, धर है ये धर। तो लास्ट वाली शीर्षस्थ कोशिका क्या कहलाएगी, कोनेडियम या कोनेडिया कहलाएगी। ये जब मुख्य से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, मुख्य से क्या हो जाएगी, काय से अलग हो जाएगी, अलग होकर के किसका निर्माण करेगी, नई माइसीलियम का क्या करेगी, ये निर्माण कर लेगी। इस तरीके से क्या करेगी, ये नई माइसीलियम का क्या कर लेगी, ये निर्माण कर लेगी और नया क्या बना लेगी, कवक बना लेगी। यानी ये क्या है, संतति। ये क्या है बेटा, संतति है, इससे ये और इससे ये, और ये क्या है, जनक है। कवक तो फैलती है से, कवकों के बारे में तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा था, आप लोग इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया होगा आप लोगों का स्क्रीनशॉट, हाँ लिख भी लिया सर, बढ़िया बात लिख लिया। दोबारा से देख ले, अलैंगिक जनन जो बिना निषेचन के होने वाली जनन की विधि है, इसमें अपने विखंडन देख लिया था कि कोई जीव होता है, दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है, बटे हुए भाग से नई जीव का निर्माण हो जाता है। खंडन विधि की बाह्य कारणों से या बाह्य आघातों के कारण, चोट पड़ने से या बाह्य आघातों की कोई भाग टूट जाता है, टूटे भाग से नई जीव का निर्माण होता है। परिणाम स्तंभ वाले याद रखना। मुकुलन इस प्रकार की कलिका जो जनक के समान होती है, आंतरिक बाह्य मुकुलन। आंतरिक तो बताया था किसमें, आंतरिक तो किसमें बताया था, आंतरिक मुकुलन बताया था स्पिंज में, जेब्यूल या गेम्यूल विधि, और बाह्य मुकुलन आपको हाइड्रा में बताया था। हाइड्रा में सबसे ज्यादा डिप्रेशन बताया था, टोरुला अवस्था, एक से अधिक मुकुलन का बनना। बीजाणु जनन की बात करते हैं कि बीजाणु द्वारा अगर जनन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बीजाणु जनन बोलते हैं। अलग परिभाषाएं आप लोग अपने हिसाब से भी बना सकते हो। बीजाणु क्या चीज होती है, एक दृढ़ आवरण युक्त जनन कोशिका होती है, एक टाइट आवरण युक्त होती है। दृढ़ आवरण क्यों पाया जाता है, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा किससे करनी है, जानवरों से नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों से करनी है। तो ये रहता है बीजाणु का कॉन्सेप्ट। बीजाणु जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, बीजाणु की गतिशीलता के आधार पर या कसाब की उपस्थिति के आधार पर।
चल बीजाणु या अचल बीजाणु। चल का मतलब होता है गतिशील, ठीक है ना, और इसका अचल का मतलब होता है अगतिशील होता है। चल बीजाणु जिसमें क्या पाए जाते हैं, कसाव उपस्थित रहते हैं। अचल बीजाणु जिसमें कसाव नहीं होते। कॉन्सेप्ट चीज बातें यही है, बाकी परिभाषाएं आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका उदाहरण क्या रहता है, क्लेमाइडोमोनास। परिभाषा अगर मैं बोल के बताऊं तो बता सकता हूं कि अगर, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जैसे जीवों में कसाव पाया जाता है जिससे उनका बीजाणु क्या रहता है, गतिशील, और इस प्रकार के बीजाणु द्वारा अगर जनन होता है तो ये क्या कहलाता है, चल बीजाणु द्वारा अलिंगिक जन्म। कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि शब्द आपके कंपटीशन में कंटेंट पता होने चाहिए और बोर्ड में आपको शब्द पता होने चाहिए। क्लेमाइडोमोनास, तो क्लेमाइडोमोनास में जनक रहता है। जनक में क्या होते हैं, कशाप होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां तो खूब सारी संतति अंदर बना लेता है। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये क्या हो जाता है, फट जाती है, और फटने से इसके जो बीजाणु है वो मुक्त हो जाते हैं। मुक्त हुए बीजाणु पर किरणन द्वारा अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं, वहां जाकर के संतति का निर्माण कर लेते हैं अनुकूल परिस्थितियों में। अचल बीजाणु की बात आती है, तो अचल बीजाणु होते हैं, उनमें क्या नहीं होते हैं, कशाप नहीं होते। अचल बीजाणु में क्या नहीं होते, कशाप नहीं होते, यानी बिना कशापों के होते हैं। इसका मतलब ये गतिशील नहीं है, तो ये वायु द्वारा ही इधर उधर जा सकते हैं जनरली, या और किसी माध्यम से, यानी परकिरणन शब्द का बताना चाहिए। इसमें दो एग्जांपल आपको मिलते हैं, राइजोपस में और एक पेनिसिलियम नोटेटम में। पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार का क्या है, कवक है। राइजोपस, राइजोपस जिसको क्या बोलते हैं, रोटी कवक बोलते हैं क्या, ठीक है ना। राइजोपस में इसकी फ्रूट बॉडी ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, इसकी फ्रूट बॉडी फलन का, ये जो ऊपर वाला हिस्सा फलन का, इसमें बीजाणु का निर्माण। परकिरणन द्वारा बीजाणु होते हैं वायु के साथ में अलग अलग स्थानों पे चले जाते हैं, वहां पे अनुकूल परिस्थितियां पाकर के इसका निर्माण करेंगे, संतति राइजोपस का निर्माण। इसी तरीके से क्या रहता है, जनक रहता है किसका, पेनिसिलियम नोटेटम का। पेनिसिलियम नोटेटम एक प्रकार की क्या है, कवक है। पता आपको यह भी होना चाहिए कि सबसे पहले जो एंटीबायोटिक खोजी थी, ठीक है ना, एंटी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की याद आती है क्या, तो वहां अपन डिस्कस करेंगे मेडिसिन में या डिजीज में, वहां पे बात करेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलियम नोटेटम वाली एक रोचक घटना है, उसकी बात होगी। बिल्कुल आप कहोगे कमेंट में बता देना, मैं सुना भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले वीडियो में मैं सुना दूंगा आप लोगों को। तो ये क्या रहता है, कवक, कवक की ये रहती है बॉडी, ये रहते हैं कवक तंतु, जिनको हाइपी बोल सकते हैं। इन तंतुओं का समूह क्या कहलाएगा, पूरा पूरा ये तंतु, ये हाइपी 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 सब मिला के क्या कहलाएंगे, माइसीलियम या माइसीलियम। और ये एक हाइपी को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हाइपी या कवक तंतु क्या बोल सकते हैं इसको, कोनेडियम धर, क्योंकि इनकी शीर्ष कोशिका क्या कहलाती है, कोनेडियम। ये मूल कोनेडियम धर से जैसे अलग होती है, तो अलग हुई जो कोशिका रहती है वो क्या करती है, अनुकूल परिस्थितियां पाकर के संतति पेनिसिलियम नोटेटम का निर्माण कर देती है। ये रहता है अलैंगिक जनन। कशाप और पक्ष में आपकी बात आप लोगों को बताई थी, कशाप क्लेमाइडोमोनास में कैसे, क्लेमाइडोमोनास, और पैसे पक्ष में आप देखो, याद रखने का तरीका भी रहेगा, पेरामीशियम, पेरामीशियम, पेरामीशियम किससे शुरू होता है, पैसे, और पैसे क्या शुरू हो रहे हैं, पक्षमाप, तो पेरामीशियम आप लोग का जान पहचान वाला है, इसलिए मैंने बताया। और कैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास या क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास इसमें क्या है, कशाप, और इसमें भी क्या है, कै, दोनों में कै का भी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। तो ऐसे भी आप लोगों को हिंदी मीडियम वालों को आसानी से याद रख सकता है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने अगर रिटर्न नहीं किया तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। वेरी वेरी थैंक्स।